Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi. We are going to have a discussion on African nation, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने वाले हैं क्योंकि फ्रेश वेव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वहां स्टार्ट हो गया है। कौन सा ऐसा देश है इस दुनिया में जहां पर कोई लड़ाई नहीं हो रहा है? यूरोप में रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। एक न्यूज अभी आई है कि रशिया की जो मिसाइल है वो पोलैंड के ऊपर गिरी है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि अगर डेलिबरेटली ये अटैक किया गया हो तो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकता है। एशिया में वेस्ट एशिया का हाल सबको को पता है। जितने सारे भी मुस्लिम नेशंस हैं यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ ही रहे हैं, चाहे वो शिया वर्सेस सुन्नी हो या फिर चाइना वर्सेस ताइवान हो। एशिया में हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लड़ रहा है। ऑफकोर्स इंडिया और पाकिस्तान भी उसमें, इंडिया और चाइना भी है उसमें। और जहां जहां पर इस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एस्टैब्लिश हो रहा है, जहां यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं ताकि वहां पर पीस को फिर से लाया जा सके, वो सारे टॉपिक्स यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और एक इंसान होने के नाते भी आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहे हैं यहाँ पर। सो थोड़ा सा नजर डालते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर। सिर्फ नाम का ही डेमोक्रेटिक है, इसमें कोई भी डेमोक्रेसी नाम का चीज है नहीं। ये कंट्री सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। इसका जो नॉर्थ कीवू रीजन है ना, जो कि ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, वहां पर फ्रेश फाइटिंग स्टार्ट हो गए हैं। फाइटिंग किसके किसके बीच में? आर्मी और M23 रेबल्स के बीच में। ये M23 रेबल्स जो है ना, वो 2013 में कॉन्गो की आर्मी से हारने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था। दे वर चेज्ड आउट ऑफ कॉन्गो, बट अगेन दे आर नाउ फाइटिंग अगेंस्ट द कॉन्गो आर्मी। कॉन्गो आर्मी के साथ फिर से लड़ाई हो रही है और इसका इम्प्लीकेशन यही है कि वायलेंट फाइटिंग के वजह से हजारों लोग, अराउंड 1,88,000 लोग नॉर्थ कीवू से अपने घरों को छोड़ करके डिस्प्लेस हो रहे हैं अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज में। कैंप्स बनाए जा रहे हैं जहां पर इनको फूड मिल सके, इनको रहने के लिए जगह दी जा सके। लेकिन कॉन्गो जैसा कंट्री जो कि फाइनेंशियली कभी स्टेबल रहा ही नहीं है, बेल्जियम के अंडर वो कॉलोनाइज था और जो भी कॉलोनी होती है उनकी हाल हम सब जानते हैं। और यहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एस्टैब्लिश हो रहा है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ की थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी हमें नजर में रखना होगा। कॉन्गो पूरा अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर इसकी ज्योग्राफी की बात की जाए, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम लोग अगर नॉर्थ वेस्ट में देखें तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ ये दूसरा है। हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। नॉर्थ वेस्ट में जो बॉर्डर शेयर करता है वो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। नॉर्दर्न साइड में जो कंट्री है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। नॉर्थ ईस्ट में साउथ सूडान है। ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया है। और यहीं पर जो दो कंट्रीज है ना, रवांडा और बुरुंडी, ये दोनों कंट्रीज के ऊपर कॉन्गो ब्लेम करता है कि आप क्या कर रहे हैं, M23 रेबल्स को सपोर्ट करते हैं और आप ही के वजह से ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, वहां पर फाइट जो है वो फ्रेश स्टार्ट हो गया है। क्योंकि 2013 में ये फाइटिंग खत्म हो गई थी। पीस अकॉर्ड साइन हो गया था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्गो एंड द रेबल, M23 रेबल के बीच में। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंसर्न जो थे M23 रेबल्स के, वो फिर से स्टार्ट हो गए क्योंकि इन्हें इंडक्ट कर लिया गया था कंट्री के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनका प्रमोशन का मुद्दा था, इनके जो एस्पिरेशंस थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। और रवांडा और बुरुंडी एलिज्ड है कि मिलिट्री सप्लाई इन्हें कर रहे थे, इन्हें आर्म्स सप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर से ये फाइट जो है वो स्टार्ट हो गया है। नाउ यूपीएससी के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीकन नेशंस में जहां जहां पर भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उसको थोड़ा सा देखना है। फॉर एग्जाम्पल इथियोपिया, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुर्किना फासो, माली, ये सारे कुछ कंट्रीज का मैं नाम ले रहा हूं जो अभी झेल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, जहां पर लोगों की मौतें हो रही हैं। सोमालिया भी एक पार्ट है, वहां पर खाने को खाना नहीं है लेकिन लड़ने को बंदूक जरूर है। सो दीज रीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता था कि 22वीं सेंचुरी जो होगी, यानी कि 21वीं सेंचुरी तो भारत की होगी, 22nd सेंचुरी वो अफ्रीका की होगी। वो होने वाला है नहीं क्योंकि ये पहले ही लड़कट के मर जाएंगे। सो जहां जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।